प्रणाम। मूवी मिस्टेक्स ऑपरेशन.com इस कार्यक्रम में आपका भद्र स्वागत। आध्यात्मिक चिंताधारा के कमी के वजह से मनुष्य दिन प्रतिदिन स्वार्थी बनते जा रहा है। ईश्वर तुल्य माँ बाप को लेकर वृद्धाश्रम में छोड़ देता है। भाई भाई के बीच में धन की लोभ में बेरता करते हुए झगड़ा होता है। धन को माध्यम करते हुए इंसान इंसान को मारने में तुला हुआ है। दिन प्रतिदिन इंसान के अंदर इंसानियत कमी होते जा रहा है। ये तमाम जो भी चीज़ हो रहा है उसके कारण आध्यात्मिक चिंताधारा की कमी है। क्योंकि आध्यात्मिकता ही हमें समझाता है, दर्शाता है, बुझाता है कि ये संसार में जितना भी शरीर है हम सब एक ही ब्रह्म शक्ति से बंधे हुए हैं। एक ही आत्मशक्ति को आधार करके समस्त शरीर ये संसार में परिचालन होते हैं। हम सब एक ही कुटुंब के सदस्य हैं। टीवी, सिनेमा जैसे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म जो चाहे तो समाज को अच्छे प्रचार प्रसार करते हुए सुधार सकते हैं, वो भी आध्यात्मिक पिक्चरों को एंटरटेनमेंट के लिए बनाते हुए, कॉमेडी बनाते हुए समाज में क्या चिंताधारा जाएगा, समाज में क्या मैसेज जाएगा, इसे परख नहीं पा रहा है। वैसे ही सिनेमा में से हम पीके मूवी के बारे में चर्चा कर रहे थे। आप इस वीडियो क्लिप को थोड़ी देर देख लीजिए। इसके बाद में इसमें निहित सत्य को हम समझने के प्रयत्न करेंगे। आज तक किसी भी आम आदमी ने ना भगवान को देखा है ना सुना है। भगवान हमसे क्या चाहते हैं ये भगवान के मैनेजर्स हमें बताते हैं। पीके ने आज एक बहुत अहम सवाल उठाया कि भगवान के मैनेजर्स की आवाज क्या सचमुच भगवान तक पहुंचती है? नहीं। जो नुस्खे हमें सिखाए गए हैं वो गॉड से आ रहे हैं या किसी फ्रॉड से? यहाँ पे देखिए, पीके बोल रहा है वो गॉड नहीं फ्रॉड है, मतलब भगवान को फ्रॉड बोल रहे हैं। तो इससे समाज क्या सीखेगा? क्या गॉड क्या है आप जानते हैं? अगर आप जानते हैं उससे क्यों एक्सप्लेन करके नहीं बताए? ये जो एक आश्रम के साथ आप जो कथा को रचाए हैं, इसमें क्या सीख सिखलाई है? अनुष्का शर्मा जी देखिए बोल रहे हैं, आज तक कोई भी आम इंसान भगवान को ना देखे हैं ना सुने हैं। भगवान क्या चाहते हैं भगवान के मैनेजर हमें बताते हैं, और मैनेजर के जो भी बातें हैं रॉन्ग नंबर पे जा रहा है। यहाँ पे देखिए, ये बात बहुत बड़ी गहरी बात है, इसे केयरफुली समझने के प्रयत्न करिए। आज तक कोई भी इंसान भगवान को क्यों नहीं देखा, क्यों नहीं सुना? उसका कारण क्या है आप जानने की क्या कोशिश किए हैं? क्या उसके ऊपर आप कल्चर करके उसका समाधान को ढूंढने के प्रयत्न किए हैं? नहीं, हम तो बस पिक्चर बनाना था, एंटरटेनमेंट करना था, पैसा कमाना था। समाज में क्या मैसेज जाएगा, लोगों के पास क्या सिखलाया जाएगा, उससे हमें क्या लेना देना? सच को समझिए, भगवान अद्वैत है। भगवान आपसे अलग नहीं है। भगवान सब्जेक्ट है, विषय है। विषय को आप वस्तु के रूप में कैसे देख पाएंगे? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिफाई करके कैसे देख पाएंगे? यह असंभव है। भगवान आधार है ये शरीर की, ये संसार की। भगवान शक्ति है, जिस शक्ति को आधार करके ये शरीर संसार में परिचालन हो रहा है, और ये संसार के समग्र वस्तु, समग्र शरीर, हर एक पदार्थ परिचालन हो रहा है। जो भगवत सत्ता आपके बाहर है, आपके भीतर है, आप भी वही है। आपके अंदर की उस भगवत सत्ता को पहचानना, आपके स्वरूप को, आपके स्वभाव को जानना, मन इंद्रियों को नियंत्रण में करते हुए समदृष्टि से हर शरीर के अंदर उस ब्रह्म चेतना को पहचानना आध्यात्मिकता की सर्वोच्च प्राप्ति है। इसे भला कौन प्रचार प्रसार कर रहे हैं? भगवान आपसे अलग नहीं है। जो चीज़ दो होता है उसे हम देख सकते हैं। जो चीज़ एक है, जो चीज़ विषय है, उस विषय को आप वस्तु के रूप में कैसे देखेंगे? देखिए, यहाँ पे आलोक है, लाइट ट्रैवल कर रहा है। लाइट को आधार करके हम यहाँ पे तमाम चीज़ों को देख पा रहे हैं। क्या आप लाइट को देख पाते हैं? नहीं देख पाते, क्योंकि लाइट जो है दृष्टि शक्ति के सब्जेक्ट है, विषय है। चीज़ों को देखने के साथ साथ हम इस ज्ञान को भी रखते हैं कि लाइट है। चीनी को पानी में मिलाने से पानी मीठा लगता है, चीनी को दूध में मिलाने से दूध मीठा हो जाता है। अगर आपको कोई कहे चीनी को कैसे मीठा करे, चीनी को मीठा करने का आवश्यकता नहीं है, क्योंकि चीनी मीठापा का विषय है। चीनी स्वतः मीठा है। ठीक वैसे ही
जो ब्रह्म शक्ति है वो इस शरीर की, संसार की विषय है। उसे वस्तु के रूप में आप नहीं देख सकते, उसे अनुभव कर सकते हैं। शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार को जो देख रहा है, जो परख रहा है, जो एक्सपीरियंस कर रहा है, वो भगवान है। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति अवस्था को जो चतुर्थ तुरीय अवस्था देख रहा है, जो अनुभव उपभोग कर रहा है, जो ब्रह्म शक्ति है, वो भगवान है। भगवान हमसे अलग नहीं है। भगवान नहीं है आप बोल रहे हैं, क्या भगवान को देखने का प्रयत्न किए, समझने का प्रयत्न किए? देखिए, इंद्रियां परिचालन हो रहा है, इंद्रियों को मन परख रहा है। मन को जो दृष्टा परख रहा है वो ब्रह्म शक्ति है, वो ईश्वरीय शक्ति है, वो आप है। आत्मा रूपी आप इस शरीर को एज ए इंस्ट्रूमेंट इस संसार में यूज़ कर रहे हैं। आपके स्वरूप को, स्वभाव को ना जान पाते हुए आप ऐसे डिबेट कर रहे हैं कि भगवान आपकी बातें नहीं सुन रहे हैं। भगवान क्या कहते हैं, आपके जो मैनेजर, मतलब जो धर्म गुरु है, वो आपको समझाते हैं, लेकिन धर्म गुरुओं के जो बात है फ्रॉड के पास जा रहे हैं। इस बात को मन में रखिए, धर्म गुरु अगर इस संसार में ना होते, धार्मिक चिंताधारा, आश्रम, मठ, मंदिर अगर इस संसार में ना होता, इंसान में, जानवर में कोई फर्क नहीं होता। इंसान को मार के काट के खाता, हनन पतन करता है, संसार इतना विकृत हो जाता, इतना भयंकर हो जाता, यू कांट इमेजिन। तो धर्म गुरुओं की आवश्यकता है। उन्हें ऐसे छोटे छोटे किंचित बातें बोलते हुए उनके अपमान मत करिए। शरीर मंदिर है, मन गर्भगृह है, मन में बैठा हुआ ब्रह्म शक्ति, चेतना, चैतन्य, कॉन्शियस जो डिवाइन पावर है, वही भगवान है। आप जो भी सोचते हैं, जो भी आपके मन में विचार चलता है, हर विचार को जो परख रहा है वो भगवान है। आप जो भी खाते हैं, जो भी पीते हैं, शरीर रूपी मंदिर में बैठा हुआ उस भगवत सत्ता रूपी कॉन्शियस जो आत्मशक्ति को समर्पण करने वाला प्रसाद है। क्या इस बात को आप जानते हैं? जिस दिन इस बात को जानेंगे, आपका खान पीन, आपका सोच विचार सब शुद्ध हो जाएगा, सब सात्विक हो जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा। इस बात को ना जान पाते हुए भगवान हमसे कहीं अलग है, कहीं स्वर्ग में बैठे हैं, कहीं सातवीं आसमान के ऊपर है, कहीं वैकुंठ में है, कहीं कैलाश में है। ऐसे काल्पनिक दुनिया में भगवान को कल्पना करते हुए जो भगवत सत्ता अपने अंदर है, जो भगवान के स्वरूप अपने अंदर है, उसे हम पहचान नहीं पाते हैं। यूँ समझिए, हिरन के नाभि में कस्तूरी होता है, लेकिन कस्तूरी के सुगंध को वो हिरन समग्र संसार में ढूंढते रहता है, पूरा जंगल में ढूंढते रहता है, अविद्या अस्मिता से। ठीक वैसे ही अपने अंदर की उस ब्रह्म शक्ति को जानने के लिए, पहचानने के लिए, अपना स्वरूप को, स्वभाव को जानने के लिए, भगवत प्राप्ति करने के लिए हम मंदिर में जाते हैं, मठ में जाते हैं, भगवत प्रणिधान, पूजा, ध्यान, मनन, कीर्तन जो भी करते हैं, जो भी हम आध्यात्मिक कार्यक्रम करते हैं, उसका मुख्य उद्देश्य है हम स्वयं को पहचानें, खुद के स्वरूप को, स्वभाव को जानें। हमें लिमिटेड शरीर नहीं है, हम ब्रह्म शक्ति है, हम आत्मा है। आत्मा रूपी हम शरीर को वस्त्र के रूप में एज ए इंस्ट्रूमेंट उपयोग करते हुए इस संसार में परिचालन हो रहे। ये जो ब्रह्म विद्या है, काश इसे उस सिनेमा के द्वारा प्रचार प्रसार किया होता। देखिए, जो धर्म को लेकर हम मारपीट करते हैं, जो भगवान को लेकर हम अंधविश्वास के रूप में कई सारा उल्टा सीधा शरीर को तकलीफ देते हैं, जिहादी करते हैं, शायद वो सब कम हो जाता। इतना करोड़ों रुपया हम खर्चा करके कॉमेडी बना रहे, क्या मैसेज जाएगा? पिक्चर बनाने से पहले कुछ कल्चर करना चाहिए, कुछ रिसर्च करना चाहिए, कुछ समझना चाहिए, कुछ गुरुओं के पास बैठ के भगवत स्वरूप को, सत्ता को जान के, पहचान के फिर पिक्चर को शूट करना चाहिए। यहाँ पे तो बस कहीं से स्टोरी मिल गया, किसी के फेवर में भी स्टोरी है, बस उसे शूट कर लिए और समाज को एंटरटेनमेंट करते हुए पैसा कमाने के चक्कर में हर कोई है। इस बात को मन में रखिए, भगवत शक्ति के, भक्ति के कमी के कारण समाज स्वार्थी होते जा रहा है। प्रयत्न करिए एकता को, जो हम सब एक ही बंधन में बंधे हुए हैं, उस बंधन को सबको दर्शाने के, सबको समझाने के प्रयत्न करिए, तभी जाके संसार में फिर शांति की, सत्य योगी की स्थापना होगा। इस कार्यक्रम को यहीं पर रखते हुए आगे हम और कई चर्चाएं करते हुए इस सिनेमा के अंदर कमी को ठीक से समझने के प्रयत्न करेंगे। तब तक के लिए प्रणाम।